प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में है क्या? A body projected with a initial velocity equals to 20 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. Find the change in velocity after 0.5 सेकेंड। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हाँ? अब है क्या इस न्यूमेरिकल में? अगर आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया with some speed u equals to 20 meter per second, clear, at an angle 30 degree, तो हमको एक बात पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट। तो सिर्फ बच्चों चेंज किस में आएगा? वर्टिकल वेलोसिटी में। यहां पे चेंज आना किस में है? दैट इज इन द वर्टिकल वेलोसिटी। और हमें वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में पता है vy इज इक्वल टू ui माइनस gt लगेगा। ठीक है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टाइम ये। सो वी कैन से कि vy माइनस ui दैट इज इक्वल टू माइनस gt एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा v एंड दिस इज इक्वल टू माइनस g इंटू t। और माइनस जी यहां पे कितना है? दैट इज -10 और टाइम कितना है? 0.5। तो यानी कि जो आपका चेंज आया -5 मीटर पर सेकेंड का आपका चेंज आया। सो दिस इज फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2 को देख लेते हैं। A body initial velocity is given by u vector is equal to I cap plus 2j cap meter per second. Find its trajectory. Find its ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब आप समझते हो कि पाथ इक्वेशन। तो पाथ की जो इक्वेशन होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब u अपने को पता है, u इज इक्वल टू कितना? I कैप प्लस 2j कैप, ये आपको दिया। तो हमें यहां से u वेक्टर का मॉड निकाल सकते हैं ना। कोएफिशिएंट ऑफ I कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों? √5 आ गया। क्लियर हो गया। यहां पे हमको पता है कि दिस इज, इसके आगे जो कुछ लिखा है वो क्या है? u cos थीटा। और इसके आगे जो भी कुछ लिखा है वो क्या है? u sin थीटा। तो बिकॉज u वेक्टर हमें पता है, इनिशियल वेक्टर जो होता है वेलोसिटी का वो होता है u cos थीटा इंटू I कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। तो कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, सो u cos थीटा बच्चों कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। और u sin थीटा कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 2 हो गया। इसको इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन ए कर दीजिए बच्चों। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा जो अपना आएगा दिस इज इक्वल टू 2/1। u से u को उड़ा दीजिए और यहां से आपका आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाता है। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ
जी एक्स स्क्वायर 1/u² 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये अपना फॉर्मूला है। tan थीटा की वैल्यू अपने को पता होगी 2 है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, x × 2 माइनस आप जी की वैल्यू जैसा कि हम लोग हमेशा लेते हैं tan लेते हैं इंटू x²। u अपने को पता है, मॉड ऑफ u हमने कितना निकाला था, √5 मीटर/सेकंड निकाला था, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू u² कितना हो गया, 5 हो गया। 1 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा। तो यहां से आपका ये 5 × 2 tan, सो दिस इज इक्वल टू 2x - 5x²। तो ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई आपकी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ए प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज गिवन बाय y = ax - bx²। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन गिवन है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट करनी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल निकालना है। हमको पता है बहुत अच्छे से कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसको हम एक्स एक्सिस ले लें, इसको हम वाई एक्सिस ले लें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि dy/dx शुड बी 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और अगर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो स्लोप क्या होगा बच्चों, 0 होना चाहिए। तो यहां पे इक्वेशन जो गिवन है अपनी, वो इक्वेशन दी है y = ax - bx²। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। a हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, माइनस b x² का 2x हो जाएगा। तो यहां से दिस इज इक्वल टू a - 2bx आ जाएगा। पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू dy/dx, पुट dy/dx को हमें क्या करना है, 0 प्लेस करना है। यहां से a - 2bx कितना आएगा, 0 आ जाएगा, which gives you x is equals to a/2b, यानी कि x is equals to a/2b पे x is equals to a/2b पे ये क्या है, मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले जाएगा। ये बच्चों क्या अचीव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। अब चाहे तो हमें पता है कि ये पॉइंट x is equals to a/2b है, तो हम यहां से रेंज भी तो बच्चों निकाल सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं रेंज जो होगी, दिस जो हमारे ये निकला है ये x है ना, तो इसका डबल कर देना, ये भी x होगा, ये भी x है, ये भी x है, तो ये कितना होगा, 2x होगा। तो रेंज कितनी आ सकती है, 2x आ सकती है। तो दिस इज इक्वल टू a/b भी तो निकाल आएगी भाई, a/2b इंटू 2 कर दिया तो a/b आएगा। लेकिन हमको अभी क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी थी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट कहां पे है, x is equal to a/2b, और हाइट किससे दी जाती है, y से दी जाती है। हाइट किससे दी जाती है, y से दी जाती है। तो हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इसको कहते हैं, पुट x is equal to a/2b बच्चों रख ले, इन इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते। तो हमारा y is equal to a, x की जगह a/2b कर दीजिए, माइनस b कर दीजिए, a/2b यहां कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा a²/2b आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a²/4b², ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4b आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू a²/4b आ जाएगा। सो यहां पे मैक्सिमम हाइट जो आएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, दिस इज इक्वल टू a²/4b आ जाएगी। क्लियर हो? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस जगह पे जहां पे x क्या होगा, 0, जहां पे x का अपना क्या होगा, 0। तो यहां पे बिकॉज dy/dx, तो आप लिख सकते हो dy/dx कितना है बच्चों, a - 2b/2bx है, ठीक। तो
यही तो आपको एंगल दे रहा है ना, tan थीटा दे रहा है ना, ये एक्चुअल में है क्या, tan थीटा, किसी भी मोमेंट पे एंगल विद होरिजॉन। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, a माइनस 2bx है। फॉर इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ये आपको क्या करना पड़ेगा, x को क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लेस करना। तो फॉर इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दें। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लेस करें। और अगर हम x इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इनवर्स tan a आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम जो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और ये काफी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई भी जाती है, हर एक बच्चा इसको जानता भी है, ठीक है, हर टीचर इसको पढ़ाता है और प्रॉब्लम बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टिव निकाली थी y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई आर, ये उससे सॉल्व हो जाती और बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाती। देखने में थोड़ा सा अलग सी लगती है लेकिन है बहुत इजी। इसमें है क्या कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, मैं इसका नाम संस्कार कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना, ये ए बी हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये जो ए पी बी ट्रायंगल बन रहा है इसके ऊपर से निकलता है, इसको जस्ट पी पॉइंट को ग्रेज करके इस एंड पे ले जाता है। ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद सम एंगल थीटा, वेलोसिटी नहीं दी जाती, ठीक है, ये तो मैंने कंसीडर कर ली कि यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया लेकिन दी नहीं जाती, ठीक है। And falls on the other end if alpha and beta are the base angles and theta is the angle of projection, then prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा होता है, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं भाई कैसे होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है क्या इसका, हमें पता है बिकॉज y इज इक्वल टू कितना है, x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं बच्चों, x ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पूरी रेंज को r ले लें तो ये वाली डिस्टेंस जो बची हुई है इसको हम n कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू r माइनस x हो जाएगा, ठीक है। a से n तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर करी x, तो n से b तक की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर ली, r माइनस x कंसीडर कर ली, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे देखिएगा तो हम ये इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें भी एलसीएम ले लीजिएगा, r एलसीएम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू r माइनस एक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो y बाई एक्स और ये r माइनस एक्स अपॉन r, तो यहां से tan थीटा जो आया, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू r अपॉन r माइनस एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स r अपॉन r माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे पॉइंट क्या है कि इस इक्वेशन को हमने ऐसे छोड़ा हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अगर ये हम कहते हैं कि दिस इज y, ठीक, तो y बाई एक्स अपना कितना है, tan अल्फा, y बाई एक्स कितना है, tan अल्फा, ठीक है। एंड दिस इज y अपॉन r माइनस एक्स कितना है, दिस इज tan बीटा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा देखें इस ट्रायंगल में, दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स ए पी एम एन, और tan बीटा इस वाले एंगल में देखें दैट इज इक्वल टू y अपॉन r माइनस एक्स, ठीक। हम यहां से y को कॉमन ले लें तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन r माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, y बाई एक्स कर देते हैं, ठीक, y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन r माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहां से देखिएगा दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक, और यहां पे एलसीएम लीजिए, दिस इज इक्वल टू r माइनस एक्स, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा,
एंड दैट इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू r अपॉन r माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो? अब ये और ये दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स r अपॉन r माइनस एक्स, और y बाई एक्स r अपॉन r माइनस एक्स किसके इक्वल है? tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे tan अल्फा प्लस tan बीटा जो आपका सॉल्व होकर के आया, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। प्रूफ हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोग आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करने में, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कैसे होगा? अगर एक बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, अगर एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर को आप लिख सकते हो u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू j। क्लियर है बच्चों? फिर इसके बाद आफ्टर टाइम t वेलोसिटी जो होगी वो हमने एज्यूम करी v वेक्टर है, और v वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे u cos थीटा इंटू आई कैप। और जैसा मैंने इसका वेक्टर फॉर्म बताया था उसके हिसाब से यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा माइनस gt इंटू जे। हमें वेक्टर भी पढ़ा है, और वेक्टर में एक बात है, इफ u वेक्टर डॉट v वेक्टर अगर अपना जीरो हो जाए, अगर u वेक्टर डॉट v वेक्टर जीरो हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है तो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने यहां पे अप्लाई करनी है। हमको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है। अब u वेक्टर अपने को पता है u cos थीटा इंटू आई कैप है प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप। इसी तरीके से इसमें डॉट लगाना है किसका, v वेक्टर का, और v वेक्टर हमने लिखा है u cos थीटा इंटू आई कैप है प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप है, और दैट इज इक्वल टू जीरो। और डॉट प्रोडक्ट में वी नो वेरी वेल कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई कैप के कोफिशिएंट यानी कि ये कोफिशिएंट और इधर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम, और जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो u cos थीटा का u cos थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कितना आएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जे कैप का जे कैप के साथ, ठीक। इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो u sin थीटा ये हो गया इंटू u sin थीटा माइनस gt ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है, u से एक u कैंसिल करा दीजिए, तो u cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां से sin थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन पूरे में होगा तो u sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस gt sin थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा इन दोनों में u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं u सी माइनस gt sin थीटा लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट t इक्वल टू u अपॉन g sin थीटा हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू u अपॉन g sin थीटा। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम किसी दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक।
सेकेंड मेथड से। ठीक है, तो सेकेंड मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो दैट इज बाय सेकेंड मेथड। ये बॉडी यू से आपने क्या करी, प्रोजेक्ट करी, एंगल कितना था, थीटा था। अगर हम जी की बात करें तो जी किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और इधर की ओर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, सो वी कैन से कि यहां पे भी एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। ठीक, तो इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा, और इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा दैट इज जी साइन थीटा होगा। क्लियर, तो एक तरफ जी कॉस थीटा, एक तरफ क्या आया, जी साइन थीटा। अब ये बॉडी आगे जा रही होगी, और यहां से ये 90 डिग्री बनाते हुए मैंने कोई एक लाइन खींच दी। वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हमने एक मान लिया एक वेलोसिटी है। क्लियर हो, ये एंगल दैट शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि हमसे बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। अब जो सिचुएशन आ रही है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, ये चीजें हटा देता हूं। ठीक, अब जो सिचुएशन आ रही है हमारी, वो क्या है, उसको जरा समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को तो हटा देता हूं। यहां पे ये जो वेलोसिटी थी बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही, ये क्या था, यूएक्स था। ठीक, यूएक्स का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ कितना है, जीरो। यूएक्स का कोई भी कंपोनेंट वी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना है बच्चों, जीरो है। ध्यान से, क्यों, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, दैट इज 90, और यूएस को रिड्यूस कौन कर रहा है, जी साइन थीटा। यानी कि अगर बॉडी यहां से लेके यहां आई है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कितना है, वी वेक्टर है, और टाइम उसको कितना लगा, यहां से लेके यहां तक आने में टी लगा है, तो टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं होगा वी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, यूएक्स, ठीक, ये अपना इस डायरेक्शन में है, दिस इज, इसको चाहो तो आप एक्स एक्सिस कह सकते हो। ठीक, इसको आप एक्स एक्सिस कह दो, तो यानी क्या हो जाएगी, जी साइन थीटा वाली माइनस एक्स एक्सिस। तो यूएक्स तो अपना यूएक्स ही है। ठीक है, और एएक्स जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एएक्स क्या लग रहा है, इसके अपोजिट है, दिस इज इक्वल टू अपोजिट लग रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस जी साइन थीटा। और टाइम हमने लेट करना है, लेट टाइम इज इक्वल टू टी ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम को हमने बच्चों क्या लिया, टी ले लिया। अब हमें पता है वीएक्स इज इक्वल टू यूएक्स प्लस एएक्स इंटू टी हो जाना चाहिए। इधर की ओर यूएक्स था, तो वी एक्स कितना है बच्चों, अभी हमने बताया था वी एक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहां यूएक्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यानी कि वी एक्स क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, तो यहां पे दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया, और यूएक्स अपना यू है। ठीक है, यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल इनटू टी। टाइम कितना लगा, टी। तो यहां से भी आपको रिजल्ट निकल आता है, दैट इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन। अब ये दोनों रिजल्ट एक ही हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि टी इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा, बट ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें हमें रेंज निकालनी है। क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। यहां से एक बॉडी प्रोजेक्ट करी जाती है, इस पॉइंट को हम ए कंसीडर कर रहे हैं, ए पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसका कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, 30 डिग्री है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। अब ये इंक्लाइन प्लेन में कहीं पे स्ट्राइक करेगा। इंक्लाइन प्लेन बहुत लंबा है, उसके लिए टेंशन नहीं। अब हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व
हम इस उधर की ओर ले लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर हम ले लेंगे दिस इज वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने क्या कंसिडरेशन में लेंगे वाई एक्सिस। अब ये 30 डिग्री इधर की हो, ये 30 है तो बट नेचुरल ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, यानी टोटल मिलाकर के हमारा जो एंगल निकलेगा दिस इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया? अब अगर एंगल बच्चों 60 डिग्री आएगा तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा 5 cos 60 होगा, और ये y एक्सिस की डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी इधर के कंपोनेंट क्या होगा 5 sin 60 होगा। ये क्लियर हो गया सबको? अब 5 cos 60 इस डायरेक्शन में, 5 sin 60 इस डायरेक्शन में। अब जी को भी देख लेते हैं भाई, जी किधर की ओर लगता है, तो जी तो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और इधर की ओर ये जो एंगल बनता है ये आप सबको पता है 30 डिग्री होगा। जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इधर की कंपोनेंट जी cos 30 होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा जी का जी sin 30 होगा। अब सबसे पहला पॉइंट जो होगा कि हमको जो फाइंड आउट करना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल लेंगे तो हमें रेंज निकालना बहुत आसान। बॉडी जो है कहीं ना कहीं ऐसे कहीं गिरी होगी, ठीक है, बॉडी मान लेते हैं इस पॉइंट पे ए से बी पे गई, ए से बी गई, और ये ए बी डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी रेंज। तो रेंज जो हमारी है बच्चों दिस इज इक्वल्स टू ए बी है, रेंज हमारी कितनी है ए बी, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और सब वाई डायरेक्शन में लगा देंगे, सब कुछ क्या लगा देंगे वाई डायरेक्शन, ठीक, वाई एक्सिस की डायरेक्शन। अब इनिशियल जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है, दिस इज 5 sin 60, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कंसीडर किया टी। जी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम माइनस में लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे हाफ ऑफ माइनस जी cos 30 लिख देंगे। टाइम टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी लिया हुआ टी स्क्वायर। अब ए और बी के बीच में, ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बी का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए और बी के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ए से बी, तो एस वाई हमारा कितना हो गया 0। अब अगर एस वाई 0 हो गया तो एक टाइम हम कॉमन लेकर के काट सकते हैं, और यहां से टाइम जो आया दैट इज इक्वल्स टू 10 sin 60 अपॉन जी cos 30 आ जाएगा। जी की वैल्यू भी 10 होती है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। sin 60 की वैल्यू रखते हैं दैट इज इक्वल्स टू √3/2, और cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है √3/2, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकला दैट इज 1 सेकेंड आ गया। तो यहां से बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने फाइंड आउट किया ये कितना निकाला 1 सेकेंड निकाला, बहुत सिंपल सा। अब हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज अब लेकिन इस तरफ तो वेलोसिटी भी है, इसी तरफ एक्सीलरेशन भी लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है 5 cos 60 एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, जी sin 30 भी क्या है एक्स एक्सिस की, यानी कि एक्सीलरेशन की तरफ पार्टिसिपेट करेगा ना जी sin 30, ठीक है। तो हम रेंज के लिए क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एस, ठीक, इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे सब कुछ एक्स एक्स कर दे, ये भी एस एक्स, और एस एक्स हमारी क्या हो गई बच्चों रेंज हो गई, एस एक्स क्या हो गई रेंज हो गई। तो यहां से यहां तक एक्स एक्सिस पे जो चला वो हमारा क्या बना रेंज बना। अब यूएक्स इस डायरेक्शन में क्या है, दिस इज यूएक्स, तो यूएक्स क्या हुआ 5 cos 60 हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट वो 1 सेकेंड है, अच्छा ठीक, हाफ एस क्या है जी sin 30 इंटू टी स्क्वायर, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, टाइम कितना है 1 है, हाफ रख दीजिए, जी की वैल्यू कितनी है 10, sin 30 की वैल्यू हाफ, और टाइम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहां से ये 5 आ गया,
इसको सॉल्व किया तो दैट इज इक्वल टू 5/2 और यहां पे सॉल्व किया दिस इज आल्सो 5/2 तो हमारा आंसर क्या हुआ 5 मीटर हो गया। तो हमारी जो आंसर आया दैट इज रेंज इज इक्वल टू 5 मीटर। ये फाइनल हमारा बच्चों क्या हुआ आंसर। क्लियर। बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर 7 है एंड दैट इज वेरी यूनिक प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम कह क्या रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एज इन फिगर ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा। If body after collision perpendicularly, ध्यान से देखिएगा, this point is perpendicularly with plane passes through point of projection। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जहां से फेंका गया है वहां पे रिबाउंड होकर के आ रही है। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि ये एंगल कितना है बीटा है, यहां से एक बॉडी प्रोजेक्ट करी आ रही है विद सम स्पीड u एट सम एंगल अल्फा। मैं इसको बना लेता हूं एक्स एक्सिस, मैं इसको बना लेता हूं वाई एक्सिस, ठीक, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, हमें इसके कंपोनेंट लेने हैं। हमने इधर को क्या लिया u cos अल्फा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा u sin अल्फा होगा। बॉडी गई होगी, ठीक है, बॉडी ऐसे गई होगी और यहां पे इसके साथ परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर गई होगी, इसके साथ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर गई होगी और ये एंगल 90 डिग्री है। अब जब ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो ये इलास्टिकली वापस आई, ये क्या है इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है। और अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी तो वापस यहां तक नहीं आ सकती, ठीक। तो यहां पे क्या है कुछ ना कुछ इलास्टिक कोलिजन हुआ और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में स्पीड में चेंज नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन क्या हुई रिवर्स हुई है, ठीक। तो यहां पे जिस भी स्पीड से स्ट्राइक करी मान लेते हैं वो स्पीड va माने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये ऐसे आई थी और वापस ये इसी डायरेक्शन में चली गई। तो ध्यान से देखिएगा ये ऐसे आई थी और वापस ये चली गई, ठीक। अब इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं A कह देता हूं, ठीक है। अब O से A तक का टाइम अगर हमें पता चलना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, हमें पता है पर पूरी तरीके से परपेंडिकुलर गिरी है तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट जो होगा Vx दैट इज इक्वल टू 0। इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था ux था और ux इज इक्वल टू कितना है u cos अल्फा और यहां पे Vx कितना है 0 है, ये बात अपने को पता है। तो फर्स्ट हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें कहना है v इक्वल टू u प्लस 80 हमें लगा, ठीक, फॉर्मूला लगा और सब कुछ हम क्या ले लें x की डायरेक्शन में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। g के बारे में अपने को पता है, g हमेशा कहां लगता है डाउनवर्ड लगता है और इस तरफ जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा बनेगा तो इधर के लिए क्या होगा पर इसके परपेंडिकुलर तो दैट इज इक्वल टू g cos बीटा होता है एंड इस डायरेक्शन में क्या होता है g sin बीटा होता है। अब बच्चों दिखाई दे रहा है Vx अपना कितना है 0 है, us क्या है दिस इज u cos अल्फा है तो हमने इसको u cos अल्फा कर दिया। ax की जगह हम क्या लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है g sin बीटा, g sin बीटा बच्चों किधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन और जी साइन बीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस जी साइन बीटा, ठीक, इनटू टी करेंगे। तो यहां से टाइम हमारा आया t इक्वल्स टू u cos अल्फा अपॉन जी साइन बीटा। एक रिलेशन हमको ये आया, लेकिन हमें बहुत ही ध्यान रखना है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम तो आ गया,
आंसर आ गया भाई, हो गया। नहीं, आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आंसर में क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने सिर्फ बीटा दिया है, अल्फा तो कहीं है ही नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। तो अगर हमने एज्यूम किया तो हमें बट नेचुरल आंसर को लिखते समय इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो आ गया, एलिमिनेशन कैसे हो, है ना? तो अब हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। हम दो तरीके से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सेकेंड हम इक्वेशन को यूज करेंगे और हमें पता है O और A के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? S इज टू यूटी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही अपने को पता है, ठीक? तो इसको हम सब कुछ y डायरेक्शन में लेंगे। अब O और A के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो हमने यहां लिखना है 0 और 0 इज टू यू वाई। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? दिस इज टू यू साइन अल्फा इनटू टी। जी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। कितना लग रहा है? माइनस जी कॉस बीटा। तो दिस इज माइनस जी कॉस बीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट अपना टी है ही, तो टी स्क्वायर हो गया। तो एक टी से टी टू कैंसिल हो गया। तो यहां से टाइम जो निकला दिस इज टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा निकला। अब देखिएगा दो हमारे इक्वेशन आ रहे हैं, एक टाइम ये आ रहा है और एक टाइम बच्चों क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब दोनों ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट करा और इनको इक्वेट करा करके हम टेन अल्फा या साइन अल्फा है जो भी अल्फा है वो करके वो भी बीटा के टर्म्स में निकाल लेंगे। ये मेथड होता है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारा आया u cos अल्फा अपॉन g sin बीटा। दिस इज इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। g से g कैंसिल हुआ, u से u कैंसिल हुआ और इसको उधर ले गए, ठीक है? तो cos बीटा अपॉन sin बीटा, दिस इज इक्वल टू 2 sin alpha upon cos alpha. So this is equal to 2 tan alpha and this is equal to cot beta. यानी कि यू कह सकते कि tan alpha is equal to cot beta by 2. आप लिख सकते हो this is cot beta by 2. ये रिलेशन आपको आया है। अब टाइम आपको पता है u cos alpha upon g sin बीटा है। टाइम आपका कितना है? u cos अल्फा अपॉन g sin बीटा है। अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हर ट्रायंगल का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का यूज करेंगे और हम ये कह रहे हैं भैया ये अल्फा है तो tan अल्फा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से आया cot बीटा और यहां पे ये परपेंडिकुलर बना लिया और इसको क्या बना लिया? बेस। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा आ जाएगा। हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ गई? 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम जो अपना निकलेगा वो कितना है? u cos अल्फा अपॉन g sin बीटा है बच्चों। तो हम यहां पे लिखेंगे u और यहां से cos अल्फा निकालेंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस cot स्क्वायर बीटा अपॉन g sin बीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन g sin बीटा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब इसको फर्दर भी सॉल्व करना है, ठीक है? इसको जरा फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन g sin बीटा एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, ठीक। और यहां से एलसीएम भी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन g sin बीटा और अंडर रूट ऑफ एलसीएम ले लीजिएगा, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब देखिएगा साइन बीटा और इसका रूट लगा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा में, तो बढ़ने जो बॉस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट t इज टू 2u अपॉन g अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। क्लियर हो? अब इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं भाई, सॉल्विंग भी सीखनी होती है। तो ये g हो गया अंडर रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते 3 साइन स्क्वायर बीटा बाई 4 साइन स्क्वायर बीटा में से एक साइन स्क्वायर बीटा, 4 साइन स्क्वायर बीटा में से एक साइन स्क्वायर बीटा हटा दिया, और ये हुआ साइन स्क्वायर बीटा, ये जो हमने हटाया था, और ये साथ साथ लिख लीजिए, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन g अंडर रूट ऑफ 3 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज आंसर। क्लियर हो गया?